हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में चर्चा करने वाले दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जिनका मानव भूगोल सब्जेक्ट है, उनके लिए ये जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आज की वीडियो में हम कुछ नए प्रश्नों में हम जो टेलर महोदय जी के प्रश्न नहीं टेलर महोदय जी से जो प्रश्न आते हैं वो आपको यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न आएगा और किस तरीके से आपको तैयारी करने हैं, कैसे आपको आगे की ओर आपका जो समझने की प्रक्रिया है वो कैसे आपको लिखना है, पढ़ना है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जी टेलर के अनुसार जो प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत, यानी टेलर महोदय जी ने जो प्रजातियां पर उन्होंने अपनी विभागीकरण वर्गीकरण किया है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना है पेपर में। कभी भी पूछ भी लिया जाए कि टेलर महोदय जी के अनुसार निग्रेटो जो उनकी प्रजाति है निग्रेटो है उसके बारे में लिखिए। तो यही आपका टॉपिक होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको कभी भी बोला कि उनके वर्गीकरण को प्रस्तुत कीजिए। तो आपका अगर पेपर में देखा है तो कई बार प्रश्न पूछा गया है और अच्छे से आपको ये तैयारी भी करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें टेलर महोदय जी के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। तो इसमें आपका आएगा कि सन 1919 ईस्वी में टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, यानी कि टेलर महोदय जी ने सन 1919 ईस्वी में इन्होंने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इन्होंने बालों की बनावट, खोपड़ी, सूचकांक तथा अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर विश्व में 7 प्रजातियों का अस्तित्व बताया। कौन कौन से वो सात प्रजातियां हैं वो यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। अब जैसे फर्स्ट प्रजाति का नाम इन्होंने दिया है निग्रिटो। इन्होंने जो निग्रिटो का प्रजाति का बताया है, इसमें उन्होंने बताया है उदाहरण के तौर पे बहुत पतला सिर होता है, यानी जो निग्रिटो प्रजाति हैं वो उनके लिए इन्होंने बताया है कि बहुत पतला क्या होते हैं दोस्तों, बहुत पतला सिर होता है इनके निग्रिटो प्रजाति में। अब जो निग्रिटो प्रजाति के होते हैं उनका जो सिर होगा वो पतला होगा। सेकेंड आता है नीग्रो। नीग्रो में इन्होंने बताया है कि बहुत लंबा सिर, अगर जिनका सिर लंबा होता है उन्हें हम नीग्रो, जैसे जिराफ की गर्दन की तरीके सबसे आप लोग पढ़े होंगे अगर इससे पहले कि जिराफ की गर्दन ऊंची क्यों होती है, किसके कारण होता है। तो इस तरीके से नीग्रो के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। फिर आता है थर्ड नंबर ऑस्ट्रेलॉयड। ऑस्ट्रेलॉयड को भी इन्होंने लंबा सिर का उदाहरण दिया है। फोर्थ नंबर है भूमध्य सागरीय। अब भूमध्य सागरीय जो भूमध्य सागरीय प्रजाति के वो लोग होते हैं उनमें मध्यम लंबा सिर होता है। 5 नंबर पे इन्होंने बताया कि नार्डिक में इन्होंने मध्यम सिर वालों को बताया है। फिर आता है 6 नंबर अल्पाइन में इन्होंने चौड़ा सिर वालों का इसमें इन्होंने रूप दिया है। फिर आता है 7 नंबर मंगोलिक में भी इन्होंने बहुत चौड़ा सिर का इन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया है। तो इस तरीके से इन्होंने प्रजातियों का जो अस्तित्व है उनके खोपड़ी और बनावट, बाल, इसके आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया है। फिर आता है फर्स्ट नंबर, अब आता है निग्रिटो का क्या रूप इन्होंने निग्रिटो के बारे में बताया है। निग्रिटो में इन्होंने लिखा है कि बहुत पतला सिर रखने पर, कि टेलर महोदय जी ने कह रहे हैं कि इनका जो है बहुत पतला सिर रखने वाली निग्रिटो प्रजाति जो वर्तमान में केवल कुछ एकांत व दूरस्थ क्षेत्र में सीमित रह गए। एकांत और दूरस्थ का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि कम जगह पे ये अपना सीमित रहने की रहन सहन का अपना घर बनाया हुआ है। जैसे इन्होंने बनाया श्रीलंका में, अंडमान द्वीप समूह में, फिलीपींस में। उसके बाद में फिर है न्यू गिनी के वन प्रदेशों के अलावा अफ्रीका में कांगो बेसिन, कैमरून, युगांडा तथा फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका में नेग्रिटो प्रजाति के प्रमुख निवास क्षेत्र हैं। तो ये इनकी जो निवास क्षेत्र है वो इतनी जगहों पे आपको मिलेगी। फिर आता है कि इस प्रजाति के रक्त में लंबी अवधि के दौरान इतना अधिक मिश्रण हो गया है कि इस प्रजाति की जो संख्या है वो केवल हजारों में सीमित रह गई है। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं निम्नवत है।
अब जो इनकी शारीरिक व्यवस्था बताई है वो कौन कौन सी है। इन्होंने शारीरिक व्यवस्था में बताई है, फर्स्ट नंबर है त्वचा का रंग। त्वचा का रंग कैसा होता है दोस्तों, चॉकलेटी से काला रंग तक होता है, यानी कि चॉकलेटी से काला रंग तक होता है। जो शरीर का कद होगा वो 140 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक रहेगा, इसके बीच में ही ये निग्रिटो प्रजाति के लोग रहते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर, इनकी क्या बताई है, इनके थर्ड नंबर जो है वो नाक चौड़ी रहेगी, चपटी तथा नासिका जो सूचकांक है वो 100% इन्होंने बताया है, यानी कि 100 बताई है। फोर्थ नंबर है फिर बाल क्या है इनके सपाट होंगे, फीते के समान लच्छेदार तथा घने होंगे। फिर आता है 5 नंबर, जबड़े आगे की ओर निकला हुआ रहेगा, आगे की ओर इनका जबड़ा जो है वो निकला रहेगा। फिर आता है 6 नंबर, चेहरा बाहर की ओर निकला रहेगा, यानी उत्तल स्वरूपी होंगे। फिर आता है 7 नंबर, यानी कि जो खोपड़ी होगी वो 68 से 70, यानी कि बहुत पतला सिर होगा, यानी 68 से 70 के बीच रहेगा। फिर आता है सेकेंड नंबर, नीग्रो। अब अभी तक हमने आपको निग्रेटो के बारे में बताया था, अब आता है नीग्रो, यानी कि नीग्रो प्रजाति कौन कौन से हैं इसमें, नीग्रो प्रजाति में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, शारीरिक विशेषताएं इसमें है कि बहुत लंबा सिर रखने वाले नीग्रो प्रजाति, यानी जो जिनके सिर लंबा होंगे उनको हम नीग्रो प्रजाति, यानी अफ्रीका से सूडान तथा पश्चिमी अफ्रीका से गिनी तक के क्षेत्र में मिलने के अलावा पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र से भी मिलती है। भारत में कोल तथा श्रीलंका में बेद्दा नामक जनजातियां नीग्रो प्रजाति से संबंध रखती हैं। भारत की जो है कोल प्रजाति जो है, और जो श्रीलंका की बेद्दा नामक प्रजाति है, यानी कि जनजातियां हैं, ये नीग्रो प्रजाति से संबंधित हैं। नीग्रो प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं इसमें निम्नलिखित बताई है। अब जो नीग्रो प्रजाति की जो शारीरिक जो है प्रजाति थी उनमें क्या है दोस्तों, फर्स्ट नंबर शारीरिक, इसमें है इन्होंने बताया त्वचा का रंग काला तथा काजल के समान होगा। जो उनकी त्वचा का रंग होगा वो काजल और यानी कि काला के समान होगा। सेकेंड नंबर है शरीर का कद, इनकी जो शरीर का कद होगा वो 172 सेंटीमीटर से भी अधिक लंबा होगा, यानी कि 172 सेंटीमीटर से भी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई होगी। उसके बाद फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर आता है कि इनकी जो नाक होगी वो चौड़ी व चपटी, यानी नासिका जो सूचकांक है इनका भी 100 होता है। फोर्थ नंबर आता है बाल जो है वो लंबे होंगे व अंडाकार होने के कारण घुंघराले भी होते हैं। 5 नंबर, इनका जबड़ा होगा जो आगे की ओर निकला जबड़ा होगा। जो खोपड़ी सूचकांक होगा वो 70 से 72 होता है। तो ये तो होता है आपका नीग्रो प्रजाति के बारे में। इसके पहले हमने आपको नीग्रो के बारे में बताया। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर, ऑस्ट्रेलॉइड। अब ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में क्या इन्होंने लिखा है दोस्तों, टेलर महोदय जी का कहना है इसमें कि जो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति हैं इनका जो है वो लंबा और उभरा सिर रखने वाली ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के निवास क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, ब्राज़ील, पूर्वी व मध्य अफ्रीका में प्रमुख रूप से मिलते हैं। ब्राज़ील की डॉन्स व बूटो-कूटो जनजाति तथा पूर्वी व मध्य अफ्रीका की बद्दू जनजाति इसी समूह से संबंधित होते हैं। अब जैसे आप सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलॉइड किस तरीके से होते हैं, दोस्तों आप लोग देखे होंगे वेस्ट इंडीज़ के कुछ खिलाड़ी जैसे मान लो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये होते हैं। तो इस तरीके से जनजातियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की प्रमुख जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित बताई है। वो कौन कौन सी है दोस्तों, इनकी जो शारीरिक व्यवस्था है, फर्स्ट नंबर है त्वचा का रंग हल्का पीला, कत्थई तथा गहरा होता है। शरीर का कद होगा 159 से 167 सेंटीमीटर तक। थर्ड नंबर आता है नाक जो होगी इनकी वो साधारण चौड़ाई होगी। नासिका सूचांक इनकी 82 यानी कि 82 होती है, यानी कि जो नीग्रो और निग्रोटी से कम होता है। जो फोर्थ नंबर है बाल जो होगा वो ऊन के समान का घुंघराले होता है, यानी ऊन के समान, चूँकि ये ऊन का समान इसलिए इनका घुंघराले होते हैं क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं आपको। उसके बाद फिर आता है आपका जबड़ा में इनका होगा कि कुछ आगे का निकला हुआ रहेगा। खोपड़ी जो होगी उनकी, यानी खोपड़ी का जो सूचकांक है दोस्तों वो 72 से 74 तक होता है। फिर आता है फोर्थ नंबर भूमध्य सागरीय। अब भूमध्य सागरीय में इनका जो है भूमध्य सागरीय जो जनजाति हैं वो मध्यम लंबा सिर रखने वाली यह प्रजाति प्रमुख रूप से आपको भूमध्य सागरीय के समीपवर्ती क्षेत्रों जैसे आपका आता है सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, मिस्र हो गया तथा सभी महाद्वीपों के बाहरी भागों में मिलती हैं। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं निम्नलिखित बताई गई हैं। यानी टेलर जी ने इन्होंने गणना किया है
जो फर्स्ट नंबर है त्वचा का रंग इन्होंने हल्का भूरा से श्वेत वर्ण तक, यानी हल्का जो भूरा होते हैं वो आपको श्वेत कलर तक आपको मिलेंगे। सेकंड नंबर आता है कि शरीर का जो कद होगा वो 160 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर तक होता है। थर्ड नंबर आता है नाक। नाक होगा जो मझली तथा लंबी। जो नासिका सूचकांक होगा इनका 69 होता है। बाल घुंघराले आए होते हैं। 5 नंबर जबड़ा जो होगा वो कुछ आगे की ओर निकला हुआ होगा, यानी कि कुछ आगे का निकला हुआ रहता है। अब जो खोपड़ी सूचकांक है दोस्तों वो 74 से 77 तक है, तो ये इनका खोपड़ी सूचकांक हो गया। 5 नंबर आता है नार्डिक। अब नार्डिक जनजाति क्या है दोस्तों? मध्यम सिर रखने वाली यह प्रजाति प्रमुख रूप से उत्तरी यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी यूरोप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से मिलती हैं। इस प्रजाति की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो निम्नवत हैं। कौन कौन सी हैं? इनमें बताने की जो नार्डिक जनजाति के बारे में बताया है वो फर्स्ट नंबर है त्वचा का रंग हल्के भूरे से श्वेत रंग का होता है, यानी हल्के भूरे से क्या होगा इनका श्वेत रंग का होता है। सेकंड नंबर है शरीर का कद 156 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। थर्ड नंबर इन्होंने बताया है नाक के बारे में। नाक के बारे में इन्होंने बताया कि लंबी तथा गरुड़वत होता है। गरुड़वत का मतलब समझते हैं आप, जैसे गिद्ध का होता है उस तरीके से होता है। नासिका जो सूचकांक है इनका 65 से 55 तक होता है इनका। और फिर आता है बाल। अब बाल इनका जो है वो लहरदार होता है। लहरदार का मतलब होता है थोड़ा लहराते हुए टाइप में रहता है, यानी कि कुछ जैसे इनका घुंघराले होते हैं उसी तरह लहरदार होते हैं। फिर आता है जबड़ा। जबड़ा जो होगा इनका चपटा होता है। और जो इनकी खोपड़ी सूचकांक बताई है वो 76 से 82 बताई है, 76 से 82। फिर आता है आपका 6 नंबर अल्पाइन। अल्पाइन का क्या बताया इन्होंने? अल्पाइन जनजाति का टेलर जी ने कहा है, बताया है कि चौड़े सिर वाले अल्पाइन प्रजाति की 2 शाखाएं मिलती हैं। अब इसमें 2 शाखाएं कौन कौन सी मिलती हैं? फर्स्ट में आता है पश्चिमी शाखा में त्वचा को जो है वो अधिक गोरा रंग में रखने वाली स्विस, स्लाव, आर्मेनियन तथा अफगान लोग आते हैं। और जबकि पूर्वी शाखा में त्वचा की जो पीला रंग रखने वाले जैसे फिनस, सियोक्स, गगयार तथा मंचू लोग सम्मिलित हैं। यह प्रजाति प्रमुख रूप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा मध्य एशिया के मध्य यूरोप के कुछ भागों में मिलती हैं। और इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं निम्नवत हैं, यानी कि इस प्रजाति की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर है त्वचा का रंग हल्के भूरे रंग श्वेत रंग का होता है, नहीं हल्के भूरे रंग, मतलब इनका जो कलर होगा वो हल्का भूरा होगा और थोड़ा श्वेत होगा। श्वेत का मतलब आप जानते हैं दूधिया कलर का होता है। सेकंड नंबर आता है शरीर का कद। अब शरीर का जो कद है वो 156 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर, यानी मैक्सिमम इन्होंने बताया है। मिनिमम 156 और मैक्सिमम 165 तक होता है। थर्ड नंबर है नाक। नाक जो होगी इनकी पतली होगी। नासिका सूचकांक जो बताया है वो 50, यानी कि सबसे कम इन्हीं का होता है। क्या बताया है इन्होंने? 50%। फिर आता है आपका बाल। इन्होंने बाल बताया क्या है? बाल इनका सीधा होता है। और जबड़ा क्या होता है? सामान्य होता है। सामान्य, ना ज़्यादा चपटा होता है, ना ज़्यादा इनका लंबा होगा, ना ज़्यादा इनका चौड़ाई होगा, मतलब मीडियम साइज़ का होता है। 6 नंबर में है खोपड़ी। खोपड़ी का जो सूचकांक इन्होंने बताया है वो 8285 तक इन्होंने बताया है, कि गिरफिट टेलर महोदय जी ने बताया है। अब आता है आपका मंगोलिक। अब आता है लास्ट मंगोलिक। मंगोलिक के जनजाति के बारे में इन्होंने क्या बताया है? मंगोलिक में बताया है कि लगभग गोल सिर रखने वाले मंगोलिक या वाद की अल्पाइन प्रजाति मानवीय इतिहास के प्रारंभिक काल में मध्य एशिया के केंद्रीय भाग में सीमित थी, लेकिन बाद में यह पूर्व एशिया में, यानी कि बाद में यह पूर्व एशिया के तट की ओर तथा पश्चिम में तुर्किस्तान क्षेत्र की ओर फैली हैं। और मंगोलिक प्रजाति के प्रमुख शारीरिक के त्वचा वाले शरीर के विशेषताएं जो है वो किस तरीके से है? जो उनकी विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं मंगोलिक के जनजाति के, तो मंगोलिक जनजाति की जो शारीरिक विशेषताएं हैं, यानी त्वचा का रंग जो होगा वो हल्के भूरे रंग का होगा और श्वेत और पीले रंग का होगा, यानी हल्के भूरे, श्वेत और पीले, ये 3 कलर से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर है शरीर का कद जो होगा वो 155 से 164 सेंटीमीटर तक होगा, तथा नाक जो होगा वो पतली
नासिका सूचकांक जो होगा वो 50 तथा बाल जो होंगे वो सीधे और चपटे होंगे तथा जो जबड़ा होगा वो भीतर की ओर अवतल आकार का होता है। अवतल का आप लोग जानते हैं इस तरीके से, यानी इस तरीके से थोड़ा चपटा हुआ होगा। और जो खोपड़ी सूचकांक होगा वो 85 से 90 सेंटीमीटर तक होगा। तो ये जो इनका 85 से 90% जो बताया खोपड़ी सूचकांक वो इस तरीके से था। तो इस तरीके से यानी कि जो टेलर महोदय जी ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, कुछ इस तरीके से इन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। तो आई होप आप लोग को प्रजातियों के बारे में यानी कि ग्रिफिथ टेलर महोदय जी के बारे में अब जो भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई 1-2 पूछ लेते हैं यानी मंगोलिक के बारे में या फिर ऑस्ट्रेलाइड के बारे में, या फिर हम आपको बता दें अल्पाइन प्रजाति के बारे में, निग्रिटो के बारे में, नीग्रो के बारे में, जो भी आपको पूछें वो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी तीनों के लिए। तो आप लोग अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका था सेक्शन सी का क्वेश्चंस, और इसमें हमने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, कभी कभी पूछ भी लेता है कि ग्रिफिथ टेलर महोदय जी के अनुसार निग्रिटो प्रदेश के बारे में बताइए। तो इस तरीके से आपके पेपर में आते हैं। तो आई होप आपको इनके प्रजातियों के बारे में समझ में आएगा, प्रजातियों के शारीरिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया। तो सारी चीज़ें इनकी जो निवास प्रदेश है वो कहाँ कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, तो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो बिल्कुल मिलता रहे। और दोस्तों एक दूसरे को वीडियो भी शेयर करते रहिए अच्छे से, और अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक इंतजार करिए दोस्तों। धन्यवाद।